ख़वातीन हज़रात, खेल और पाकिस्तान, जब खेल की दुनिया की बात आती है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा नुमायाँ रहते हैं। हमने मेटा स्टोरीज़ पर आपको एक प्रोग्राम दिखाया था कि एक जवान को स्पॉन्सरशिप की नीड थी और वो जा रहा था कज़ाकिस्तान एशियन चैम्पियनशिप खेलने, जहां 700 खिलाड़ी थे जिसमें उसको जीतना था और इसके साथ साथ एशिया के 12 से 15 ममालिक साथ थे। और क्या आप जानते हैं वो चैम्पियनशिप जीत गया। ये है पाकिस्तान। दिल से निकलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर क्या आप जानते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप भी आपको बताऊंगा, मगर पहले इस जवान से मिलते हैं। कलीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो यार तुम्हें, तुम पाकिस्तान का फ़ख्र हो, हमें बहुत खुशी है। ये बताओ कैसी रही चैम्पियनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिस तरह मैं वहाँ गया। उसके बाद अपनी फैमिली मेम्बर का, मेरे उस्ताद इकरार टाइगर का जिन्होंने मेरी बड़ी ट्रेनिंग की, मेरी मेहनत की, वो तमाम उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह टफ़ ट्रेनिंग था, मकाम टफ़ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिम्मत नहीं आ रही। जैसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जब मुझे स्पॉन्सर मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह मैं वहाँ मार के आऊँगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिनसे वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादा पूरा किया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फीलिंग थी जब जा रहे थे, तब क्या सोच रहे थे? जाहिर है उन लोगों की तो ट्रेनिंग्स ही अलग होती हैं। जब मेरी तुमसे बात हुई तो मुझसे कह रहे थे कि यार उनकी डाइट डिफरेंट है, वो लोग अलग ट्रेनिंग्स उस पर काम करते हैं, वो लोग खाते अच्छा हैं, उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तुम तो होटल पे चाय बेचते हो, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जब मैं जा रहा था तो उससे मैंने बताया जो मेरी डाइटिंग मतलब क्या है, मेरी डाइटिंग पापे और चाय, कहवा चाय, तो मेरी डाइटिंग ये थी, तो हम वेट लूज़ करते थे। जब यहाँ से जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील हुआ। जब मैं वहाँ शारजा तक पहुँचा तो उस दौरान मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। 4 दिन मैंने स्टे किया उधर शारजा एयरपोर्ट में। तो उसके बाद जब 4 दिन में वहाँ स्टे किया, वो 4 दिन 4 साल के बराबर थे। हमने वहाँ गए, जब आपने वहाँ पहुँचे, फिर अलमाती से कराकंदा 20 घंटे के सफ़र पे, फिर हमने 20 घंटे टूर सफ़र और किया। जब वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ वेट चल रहे थे। जब मैंने वेट दिया, मेरा 51 वेट था, तो उसका वेट 56 था। उसने कहा भाई, मैंने कहा सर इसका वेट 50 kg में से ऊपर 5 kg ऊपर है। बोला डजंट मैटर, इफ़ यू वांट टू प्ले इट, इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले गो बैक टू पाकिस्तान। मैंने कहा सर किसी बात करो, इतने दूर से मैं आया हूँ और आप कह रहे हो कि दोबारा जाओ। मैंने कहा सर मुझे खेलना है, बस से मुझे 1 घंटा दो, मैं आ रहा हूँ। घंटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी, 2 रकात नफल पढ़ी, जुम्मे का दिन फर्ज पढ़ा। डायरेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही चीज़, इसको मारना है बस। रिंग में उतरा, 2-3 पंच किक मारे, लिटाया, 20 सेकंड में उसको नॉकआउट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कलीम आगे कहाँ जा रहा है वो हम आपको बताएंगे, मगर कुछ कलीम के शॉट्स देखें कि कलीम यहाँ ट्रेनिंग कैसे करता है, किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग होती है, वो देखें, फिर कलीम से मज़ीद बात करेंगे। टू भाई, मैं कलीम से सीख रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि कितना मुश्किल गेम है। ये तो मैं इसको मार रहा था, इसका मुक्का एक पड़ता तो मैं कहाँ जाता। मगर ख़वातीन हज़रात, सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये जवान पाकिस्तान का फ़ख्र है। हमें हमारे हुकूमती इदारों को ये सोचना चाहिए कि हम कब तक इन ऐसे जवानों को नज़रअंदाज करेंगे। यार कब तक जो है वो 3-2-1 पिल्ले जैसे लोग ऊपर आते रहेंगे और लाखों कमाते रहेंगे? ये जवान तो पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये जवान वो हैं जो दिन में मेहनत कर रहे हैं, दिन में चाय बेच रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। मगर ख़वातीन हज़रात, अब ये जवान कहाँ जा रहा है हम यकीनी तौर पे इससे पूछेंगे। कलीम, मुझे बताओ नेक्स्ट तुम्हारी कौन सी चैम्पियनशिप है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशिया चैम्पियनशिप में बेहतरीन कारगिरी दिखाई। इसके बाद मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट किया गया था, जो वीज़े और उसके मिसाल वो बिल्कुल वो हुआ। उसके बावजूद अब मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है वो ईरान में बेल्ट चैम्पियनशिप है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक और इवेंट है इंशाल्लाह, वो है थाईलैंड में दोबारा एशिया चैम्पियनशिप है। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आऊँगा, एक बार फिर स्ट्रॉन्ग से। मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक टिकट चाहिए और होटल चाहिए, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं अपना बेस्ट दूँगा। पाकिस्तान के लिए हर सूरत में मेडल ला करूँगा, क्योंकि जब हम एक बार रिंग में उतरते हैं तो मैं नहीं सोचता कि यार हमने इतने दूर से आए हैं तो हमें मेडल लेके जाना है। ये मेरे उस्ताद है जिन्होंने मुझे ट्रेन किया हर सूरत में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या नाम है आपका? इकरार खान। इकरार खान साहब, फ़ख्र होता है जब ऐसे जवान जो आपके हाथ के सिखाए हुए हैं जीत के आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है और एक प्राउड महसूस होता है, मुल्क का नाम रोशन करता है। और इनसे उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड लेवल पे जाके खेलेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं है इनकी, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये खेलेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल। इकरार भाई, आपका अपना खुद से एक्सपीरियंस ज़रा बताइएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस किसके हवाले से? इनके हवाले से। इनके हवाले से ये है कि इसने बड़ी कम टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव की। कम टाइम के अंदर मसलन
मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 साल इनके ट्रेनिंग का हुआ है और 2-2.5 साल में एक एशिया से गोल्ड लेके आना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल 4 साल में बंदा वो नेशनल चैम्पियन नहीं बनता है। तो इसमें है इनकी मेहनत है माशाल्लाह से। ये कोई सुबह में 3 घंटे की जो है ना इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर शाम को 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मेहनत में कोई शक नहीं है और जी भर के मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारी दुआएं इनके साथ, सारे खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान भर में जितने भी प्लेयर्स हैं सबके लिए हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं कि वो इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही हमारी भी दुआ यही है कि ये जवान जहाँ जहाँ जाए और ऐसे उस्ताद जहाँ जहाँ मौजूद हों पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्पॉन्सरशिप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। एक और चीज़, ये इलाका यकीनी तौर पे बल्दिया का इलाका है। टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी यहाँ काम तो कर रही है, मगर मैंने बाज़ औक़ात ये बात सुनी है कि आप फीसेस को कम कर देते हैं, बल्कि कम से ज़्यादा बहुत से ऐसे बच्चे इनसे लेते भी नहीं है। तो ये क्या जज्बा है? और सुना है आपका ये जिम जल भी गया था एक वक्त में, तो कैसे उसको बैक किया? जी, ये तकरीबन कोई 10 महीने पहले की बात है, 10-11 महीने पहले की बात है। एक जिम था मेरा जो जल गया था, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से सारी चीज़ें जल गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे से एक दोस्त है माशाल्लाह, वो अख्तर भाई स्पोर्ट्स लवर है और काफ़ी वो स्पोर्ट्स को तरजीह दे रहे, बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। तो हमने और अख्तर भाई ने मिल के ये जिम बनाया है और उनका भी यही जो है ना एक ख्वाब है कि हमारे जो माशरे में यंग लोग हैं, यंग लड़के, तो ये मुस्बत एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाए, सरगर्मियों में। अल्हम्दुलिल्लाह देखो फीस वगैरह तो देखो आने जाने की चीज़ है, मगर मेन हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन सा बच्चा इस काबिल है और उसके अंदर इतना जज्बा है कि वो एक आगे जाके खेलने का जो है ना उसका शौक़ हो। तो ज़रूरी नहीं होते उसके लिए फीस हमें वो नहीं देते, दूसरा बच्चा दे देता है, सही है। हम ये चीज़ देखते हैं और प्लेयर की कदर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना, प्लेयर की कदर होना चाहिए कि वो 1 महीने की फीस के लिए हम उसको कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम उसको ज़ाया करें। जिंदाबाद। इकरार भाई की सबसे बेहतरीन बात यही थी कि टैलेंट मिस नहीं होना चाहिए, और अगर आप जैसे ट्रेनर्स की सोच हर ट्रेनर में आ जाए ना भाई, तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। हमें खुशी है कि ये 2 ऐसे नौजवान, ऐसे लोग इस पाकिस्तान, इस कराची और बल्दिया के इलाके में रहते हैं। लाजमी तौर पे इन लोगों को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।